दोस्तों आज के इस वीडियो में ना तो मैं आपको कोई फिल्म रिव्यू दूंगी, ना ही मैं क्रिकेट की बात करूंगी, ना ही किसी और चीज के बारे में बात करूंगी। मैं बात करूंगी अपने एक्सपीरियंस के बारे में और मुझे क्या फील हुआ है। जो हाल ही में एक घटना घटी है नाहन शहर में, जहां पर एक आदमी है जिसका नाम जावेद है। उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक फोटो डाली थी बकर ईद वाले दिन में, जिस फोटो में वो गाय को काटता हुआ नजर आ रहा था और वो फ्लॉन्ट कर रहा था कि भाई वाह 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 उसने क्या काम किया है। मतलब वो प्राइड महसूस कर रहा था वो काम करने के बाद में। और इस घटना के बाद में जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भड़क गए और उन्होंने नाहन शहर में जितने भी मुस्लिम बाहर से आए हुए हैं, जो नाहन के रेजिडेंट्स नहीं हैं, उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। और साथ ही बहुत ही गर्मा गर्मी वाला माहौल जो है वो हिमाचल प्रदेश में नाहन में और भी हमारे पूरे देश के कई जगहों पर ऐसा हो गया है, क्योंकि और भी बहुत सारी जगह की वीडियोस और फोटोज वायरल हो रही है जिसमें बकरीद वाले दिन पर जो बहुत से मुस्लिम व्यक्ति है उन्होंने गाय काटी है। अब मुस्लिम तो गाय काट रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, कोई शब्द नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं अपने हिंदू भाई बहनों से बात करना चाहती हूँ। मैं उन हिंदुओं से बात करना चाहती हूँ स्पेशली जो गाय को पालते हैं घर में, जो बेसिकली गांव के रहने वाले हैं। शहर में तो पॉसिबल ही नहीं है। उनको अगर चारा भी खिलाना होता है तो मंदिर के पास में गाय आती है, वो चारा खरीदते हैं, उनको खिलाते हैं। सिर्फ पंडित जी बोलते हैं कि गाय को चारा खिलाना चाहिए, तो वो कर्म के रूप में करने के लिए वो कुछ इस तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन वो हिंदू जो गांव में रहते हैं और अपने घर में गाय, भैंस, बकरी और बहुत सारे पशु पालते हैं, मैं उनसे ये बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले जो ये मुस्लिम है, जो ये गाय काट रहे हैं, इनके पास गाय आई कहां से? क्या आपके मन में ये सवाल आया? अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जवाब भी आपके पास ही है। आपकी गाय उस मुस्लिम व्यक्ति के पास गई है क्योंकि जिस दिन आपकी उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, आपने उसे छड़ी मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ये बात सुनने में बहुत ज्यादा कड़वी लग रही होगी आपको, लेकिन यही सच्चाई है। जब भी एक गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसके साथ भी वही बर्ताव किया जाता है जो बर्ताव हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप के साथ करते हैं, क्योंकि वो बूढ़े माँ बाप बेबस हो जाते हैं। हमें उनकी अब सेवा करनी है। बचपन से उन्होंने हमें पाला है, जिस तरीके से बचपन से हमने उस गाय माता का दूध पिया है, और आज उसका जब ऋण चुकाने की बारी आई है तब उस समय हम उसे छड़ी से मार मार के घर से बाहर खदेड़ देते हैं। जिस तरीके से हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। मैं ये बात इसलिए इतने दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत करीबी से इस चीज को देखा है, जिया है। मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मेरे घर में बचपन से ही मैं देखती आई हूँ कि पहले मेरी जो दादी है वो गाय पाला करती थी और आज की डेट में मेरे मम्मी पापा गाय पालते हैं। मेरे घर में लगभग 7 से 8 गायें हैं। अब बाकी के लोग, मैं मेरी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम गाय माता के ऋणी हैं। जब वो बुजुर्ग हो जाती है उसके बाद भी हम उसका पालन पोषण करते हैं, क्योंकि तब भी वो फ्री का नहीं खाती है। वो हमें एक ऐसी चीज देती है जिसकी वजह से भी हम उसके कर्जदार हो जाते हैं। तो जो लोग गाय का जब दूध देना बंद हो जाता है, वो लोग क्या करते हैं कि उसे गुर्जर को दे देते हैं। अब आप सोचेंगे कि गुर्जर कौन है भाई? तो बेसिकली गुर्जर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है। एसटी में वो आती है। हिमाचल प्रदेश में गुर्जर कम्युनिटी पाई जाती है। ये लोग क्या करते हैं कि जब सर्दियां होती है तो ये प्लेन्स में रहते हैं, और जैसे ही गर्मी आनी शुरू हो जाती है प्लेन में चारा खत्म हो जाता है और पहाड़ों पर इनके लिए चारा इजीली अवेलेबल होता है। और आप कह सकते हैं कि एक तरीके से ये बंजारे हैं जो अपने पशुओं के साथ चलते हैं। तो ये समर्स में पहाड़ों में आते हैं और विंटर्स में प्लेन में चले जाते हैं। तो जब समर में ये पहाड़ों में आते हैं, और ये मुस्लिम कम्युनिटी है, आप याद रखिए, ठीक है। तो हमारे जो गांव के लोग क्या करते हैं कि अपनी गाय को खदेड़ देते हैं उन जंगलों में, या फिर उस मुस्लिम व्यक्ति को सौंप देते हैं, उस गुर्जर को सौंप देते हैं कि भाई ये ले गाय, और ऊपर से उसको 5-7 हजार रुपए भी देते हैं। गाय तो देते ही हैं, साथ में पैसा भी देते हैं।
और कहते हैं कि तुझे इसके साथ जो करना है तू वो कर, अगर ये बच्चा देने लायक हो जाए, ये उम्मीद रहती है उनकी, तो हमें बताना, और नहीं भी हो जाए तो तेरी जो मर्जी हो तू उसके साथ वो कर सकता है, ये कह के वो गाय देते हैं। अब जब आप ये कह के अपनी गाय दे रहे हो तो वो नहीं कटेगी, इस बात की क्या गारंटी है? तो इसमें सबसे बड़ा कसूर हम हिंदुओं का है, जो हम अपने बूढ़े गायों के साथ ही करते हैं। गायों की बात तो आप छोड़ दीजिए, जब एक व्यक्ति का बच्चा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, लेकिन वहीं जब एक गाय का बच्चा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई गाय होनी चाहिए, गाय होनी चाहिए, गलती से कहीं बछड़ा ना हो जाए, क्योंकि अब तो हमारे पास ट्रैक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हल जोतने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो हमारे ऊपर बोझ हो जाएगा और बोझ हम लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम इंसेमिनेशन के जरिए और बहुत सारी तकनीकें अपना कर ये कोशिश करते हैं कि गाय की बच्चा जो हो वो गाय ही हो, गलती से बछड़ा ना हो जाए, और अगर वो बछड़ा है तो उस बछड़े के साथ भी हम वही सलूक करते हैं जो सलूक हम उस बूढ़ी गाय के साथ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ये बात इतनी क्लियरली क्यों बता रही हूँ। मेरे बचपन का एक इंसिडेंट है कि हमारे पास एक भैंस हुआ करती थी, उस भैंस ने 4 से 5 सालों तक बच्चा नहीं दिया, और उस भैंस से मुझे, मेरे भाई बहनों को इतना ज्यादा लगाव था कि जब हम पूछते थे मेरी दादी से कि दादी भैंस कितने सालों की है, तो आपको याद ही होगा कि दादी बोला करती थी कि भाई वो बच्चा पैदा हुआ था तो उस बच्चे की उम्र की ये भैंस है, तो मेरे भाई के साथ उस भैंस की एज का कंपैरिजन किया जाता था, तो हमें उस भैंस से और भी ज्यादा लगाव था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उस भैंस ने बच्चे देना बंद कर दिया और मेरी दादी ने किसी की नहीं सुनी और वो हमारी भैंस को गुजरों को सौंप दी। हम बहुत रोए बिलखे, हम उसे छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक भी गए। उस समय हमारी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल रही होगी, और मेरी दादी को उस समय तक कि भैंस को काटा जाता है, खाया जाता है, गाय के साथ ये सलूक किया जाता है, इस चीज का आइडिया नहीं था। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ऐसा भी होता है तो उनके अंदर की जो माँ है वो जाग गई, उनके अंदर का इंसान जाग गया। उन्होंने कॉल किया उस गुजर को और उससे हर वो 10 दिन में 12 दिन में पूछती थी कि भाई मेरी भैंस कैसी है, तुमने उसको चारा दिया, कैसी है, क्या कर रही है, और उससे कहती थी कि तुम जब वापस आओगे तो मेरी भैंस वापस मुझे दे के जाना। और साल भर बाद जब वो गुजर वापस लौटे तो मेरी दादी ने उस भैंस का जो स्वागत है वो जोरों शोरों के साथ किया और उससे हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मैंने तेरे साथ ये बर्ताव किया, मुझे इस चीज के लिए माफ कर दो। ये रियलाइजेशन बहुत कम लोगों में होता है, और अगर ये रियलाइजेशन मेरी वीडियो देखने के बाद आपके अंदर आ रहा है तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर ये दरख्वास्त करूंगी कि अपने बूढ़े गाय को, बैल को आप ऐसे मत छोड़िए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कहीं किसी आप गौशाला में दे दीजिए। बहुत सारी सरकारी गौशालाएं हैं जो इनका ख्याल रखती हैं, वहां दे दीजिए, लेकिन इनके साथ ये बर्ताव मत कीजिए। आप कांगड़ा चले जाइए, मैं कांगड़ा हर साल जाती हूँ। कांगड़ा और ऊना से जब रास्ता शुरू होता है आपको वहां पे सड़कों में हजारों की संख्या में पशु नजर आएंगे। मुझे शुरुआत में जब मैं पहली बार गई तो मुझे लगा कि भाई ये पशु शायद से चराने के लिए छोड़ दिए, लेकिन जहां जाओ वहां पशु ही पशु नजर आ रहे हैं। और ये जो पशु है इन्हें छोड़ दिया गया है क्योंकि इसमें ज्यादातर बैल है या फिर बूढ़ी गायें हैं, और गाय दूध नहीं देते हैं और बैल का आज की डेट में कोई इस्तेमाल नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इनका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। गोबर तो ये देते हैं, जमीन आपके पास है, ये गोबर का आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं और उसको आप सेल कर सकते हैं, तो भी आपको पैसा मिलेगा। अगर आप उस तरीके से इनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम इस लालच में आके इनकी सेवा कीजिए कि इनके गोबर के जरिए हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएंगे, उस खाद को बेचकर हम पैसा कमाएंगे। तो कृपया करके इस लालच के लिए ही इन्हें घर से बाहर ना निकालें। बाकी दोस्तों, जहां तक बात रही मुस्लिम कम्युनिटी की, तो उनके खिलाफ एक सख्त जो भी काम, ऐसा नहीं है मैं बोलूं कि सारे मुस्लिम ही गाय काट रहे हैं। बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो मतलब क्रूरता से भरे पड़े हैं, नफरत से भरे पड़े हैं।
उन लोगों को अच्छे से सबक सिखाने की सख्त जरूरत है, लेकिन उनको सबक सिखाने से पहले खुद के दिल के अंदर झांको, खुद के घर के अंदर झांको और उसके बाद कोई स्टेप उठाओ। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। राम राम।